Hello aspirants, I welcome you all back into your channel named ACE Exam। और आज हम सारे जोग्राफिकल टर्म्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। कभी कभी होता है कि एग्ज़ाम्स में डेफिनेशन देके पूछ लिया जाता है कि ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ओके। या फिर हम कभी अगर जैसे मेंस का एग्ज़ाम लिख रहे होते हैं तो उसमें हम अगर कोई आंसर स्टार्ट करें तो डेफिनेशन से स्टार्ट करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट है हमारे पास एलुवियल फैन, ओके। तो ये होती है, देखिए पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर उसको मैं समझाती हूँ। लैंड फॉर्मेशन दैट अकर्स व्हेन सेडिमेंट्री मटेरियल सच एज रॉक्स, ग्रेवल एंड सिल्ट are deposited on land as a result of decreasing or stopped water flow from the river or the stream। क्या मतलब इस चीज़ का? देखिए, जब रिवर निकलती है ना, ये जैसे रिवर आ रही है हमारे पास, ये स्टीप स्लोप से जब प्लेन्स की तरफ बढ़ेगी तब इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि प्लेन्स में क्या है, स्लोप कम है, तो वहाँ पे धीरे धीरे बहेगी। तो जो वो माउंटेन से अपने पेबल्स, रॉक्स, डेब्रीज लेकर आएगी ना, वो बगल में सारा स्टोर करने लग जाएगी। इसको बोलते हैं हम एलुवियल फैन। एंड वाई एलुवियल फैन? देखिए, एलुवियम किसको बोलते हैं हम? जो ये एक्स्ट्रा रॉक्स, ग्रेबल्स एंड सिल्स है ना, इसको हम एलुवियम बोलते हैं, ठीक है। और ये देखिए, ये एक फ़ैन जैसे नहीं लग रहा? ये एक ऐसा फ़ैन जो क्या कहते हैं, पहले यूज़ किया करते थे, या फिर आपने काफ़ी मूवीज़ में भी देखा होगा, ऐसा फ़ैन ओपन होता है, लेडीज़ यूज़ करती हैं, वैसा वाला दिख रहा है। दैट्स वाई एलुवियम फ़ैन, ठीक है। कुछ और बताती हूँ मैं इसी में ही। दैट इज़, देखिए, ये है हमारा कोर्स ऑफ रिवर। अगर हम डिस्कस करें तो बचपन में हम एक ड्राइंग बनाया करते थे, ऐसे पहाड़ बनाए, यहाँ से वो रिवर निकालेंगे हम, एंड फिर देन उसको ऐसे ऐसे टेढ़ी टेढ़ी बनाएंगे, ऐसी ड्राइंग बनाते थे हम, राइट। जब एक रिवर माउंटेन से निकलती है तो वो अपने यूथफुल स्टेज में होती है, ठीक है, यूथफुल। इसको आप ह्यूमन लाइफ से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हम यूथफुल होते हैं तो यहाँ पे हम बहुत चंचल होते हैं, ठीक है। वी आर वेरी नॉटी, वी आर वेरी चंचल को एनर्जेटिक कह सकते हैं, एनर्जेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे जब माउंटेन में रिवर होगी तो वो बहुत सारी डेब्रीज को अपने साथ लेके जाएगी, इरोजन करेगी बेसिकली। तो जो माउंटेन्स के पास अपने जो पत्थर होंगे ना, वो सारे इरोड करेंगे। जब वो प्लेन में आ जाएगी, यहाँ पे वो सारे डिपॉजिट कर देगी, क्योंकि अब उसमें उतनी एनर्जी नहीं रही कि वो इतने सारे बड़े बोल्डर्स को अपने साथ ले जाए, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा एलुवियम फैन, राइट। अब जो रिवर है वो जाएगी नीचे, यहाँ आगे वो प्लेन्स में एंटर करेगी। तो अब ये अपने मेच्योर फेज़ में आ जाती है। मेच्योर फेज़ में इंसान क्या करता है, अपने डिसीजंस सोच समझ के लेता है। अपनी लाइफ में उतना वो नहीं रहता, क्या कहते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं कि क्या, लाइफ में सारी स्टैग्नेंट आ जाती है, रोज़ ऑफिस जाना वैसे, ठीक है। तो उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट उसको किसी चीज़ का नहीं है, तो रिवर यहाँ पे धीरे धीरे फ्लो करेगी। उसके बाद जब ये अपना कोर्स ख़त्म करने के बाद ओशन में जाके मिलती है, तब ये और धीरे हो जाती है, लाइक ओल्ड फेज़ में आ जाती है। अब इंसान ओल्ड फेज़ में क्या करता है, बिल्कुल ही स्लो हो जाता है। इट मियंडर्स, यहाँ से वहाँ चलेगा, तो ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे अपना पाथ बनाएगी, राइट। अब यहाँ पे बाकी सारे जो लैंडफॉर्म्स हैं वो आगे आते जाएंगे, तो मैं बस आपको कोर्स बता रही थी। दिस इज़ कोर्स ऑफ रिवर, कोर्स ऑफ रिवर। यूथफुल स्टेज को ही हम अपर पार्ट बोल सकते हैं, मेच्योर को हम मिडल पार्ट बोलेंगे, एंड ओल्ड को हम लोअर पार्ट बोलेंगे, राइट। जहाँ से रिवर ओरिजिनेट होती है हम उसको हेड बोलते हैं, और जहाँ ड्रेन होती है हम उसको माउथ बोलते हैं, ओके। तो इसमें बस इतना ही था। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, दैट इज़ एल्टीट्यूड।
तो एल्टीट्यूड को हम एलिवेशन भी बोलते हैं। अब देखिए, हमने कई बार सुना होगा माउंट एवरेस्ट की हाइट इतनी है, ओके ठीक है मान लिया, पर वो कहाँ से है, किसके रेफरेंस से है, तो उसको हम हमेशा मीन सी लेवल से मेजर करते हैं, ठीक है। जो भी मीन सी लेवल होगा उसके ऊपर वाली जो भी हाइट होगी उसको हम एल्टीट्यूड कहेंगे, नीचे हम डिप्रेशन कहेंगे, राइट। तो अगर हम इसको देखें तो हाईएस्ट एल्टीट्यूड क्या है, हाईएस्ट एल्टीट्यूड एट अर्थ, तो वो है हमारा माउंट एवरेस्ट। कितनी हाइट है इसकी, दैट इज़ 8850 मीटर्स। कई कई जगह पे 8848 भी दिया है, बट अभी 2 मीटर्स बढ़ गई है बिकॉज इट इज़ अ फोल्ड माउंटेन एंड वो एक दूसरे के क्या, जैसे ये टिबेटन वाला प्लेट है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, तो ये इसके नीचे सबमर्ज हो रही है, तो इसकी हाइट कंटिन्यूसली बढ़ रही है, राइट। तो हाईएस्ट एल्टीट्यूड तो ये हो गया। डीपेस्ट पॉइंट क्या है हमारी अर्थ का, डीपेस्ट पॉइंट है हमारा चैलेंजर डीप, चैलेंजर डिप। कहाँ पे है ये, मरियाना ट्रेंच में है, मरियाना ट्रेंच। एंड इसकी डेप्थ पूछी जाए तो 10,994, इवन डीपर देन द माउंट एवरेस्ट, ओके। तो ये हो गया हमारा एल्टीट्यूड के बारे में। लेट्स मूव टूवर्ड्स एना ब्रांच। अब ये एना ब्रांच क्या होती है, देखिए कोई रिवर है, वो फ्लो कर रही है, जैसे ये रिवर है, ये फ्लो कर रही थी अपने यहाँ तक, बीच में कुछ ऐसा आ गया कि ये डिवाइड हो गई, ये यहाँ डिवाइड हो गई, ये यहाँ डिवाइड होगी, बट ये घूम के फिर से मेन रिवर में जॉइन हो जाती है। इस ब्रांच को जो बनी है इसको हम कहते हैं एना ब्रांच। साइड में उसका डेफिनेशन दिया गया है, आपको वो वाला डेफिनेशन याद करके अपने एग्ज़ाम्स में लिखना है, मैंने जस्ट आपको उसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर हम एग्ज़ाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पे आता है हमारा मैग्डालेना रिवर इन कोलंबिया, ठीक है। ये बाइफर्केट करती है ये जैसे ये रिवर है, ये बाइफर्केट करेगी देन जॉइन बैक करेगी, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट वी हैव आर्चिपेलागो। तो ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स इज़ नोन एज आर्चिपेलागो। ये साइड में आपको दिख रहा होगा इमेज में, आर्किपेलागो भी बोलते हैं, आर्चिपेलागो भी बोलते हैं, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे यू कैन गो अहेड विद दैट। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो वी हैव मेनी एग्जांपल्स लाइक फिलीपींस, जापान। इन वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आर्किपेलागो क्या है, दैट इज़ इंडोनेशिया, वर्ल्ड का लार्जेस्ट। इंडिया के पास भी 2 आर्चिपेलागोज हैं, दैट इज़ लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। आप मुझे बताइएगा लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल क्या है। तो लक्षद्वीप की तो कैपिटल है हमारी क्या, करावती। अंडमान एंड निकोबार की है हमारी पोर्ट ब्लेयर। तो ये मैंने बता दिया, आप मुझे बताइएगा करावती कौन से उस पे आइलैंड पे है एंड पोर्ट ब्लेयर कौन से आइलैंड पे है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। मूविंग फॉरवर्ड टू एरेट। तो एरेट क्या होता है, देखिए ये बेसिकली फॉर्म कहाँ होता है, ग्लेशियर्स पे। जैसे ये एक माउंटेन है, ये एक माउंटेन है हमारे पास, ठीक है, इसके टॉप पे यहाँ पे ग्लेशियर है। अब वो ग्लेशियर क्या करेगा, मेल्ट करेगा, राइट। तो जब वो मेल्ट करना शुरू करेगा तब यहाँ से वो एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनेगा जिससे
उसको हम एरिड कहते हैं। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या थोड़ा सा एलिवेटेड रहेगा, यहाँ पे डिप आएगी जहाँ पे सारा ग्लेशियर का वाटर मेल्ट होके यहाँ पे कोरी लेक बनाएंगे। ठीक है, ये सारे मिक्स होके जहाँ पे ये भी एक एरिड है, ये भी एक एरिड है, ऐसे पीछे पीछे बनता जाएगा। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल अगर देखो, आपने स्टार फ्रूट देखा होगा ना, तो वो एक एरिड जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, तो इसका ये यहाँ पे आता है पिरामिडल पीक। ये हम आगे भी पढ़ेंगे, बस मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि एरिड क्या होता है। राइट, अब मूविंग फॉरवर्ड टू असिस्मिक रिज। अब इसको क्या कहते हैं, देखिए, इट इज़ चेन ऑफ सी माउंट्स अंडर द ओशियन क्रिएटेड बाय हॉट स्पॉट्स अंडर द अर्थ क्रस्ट। अब ये क्या हुआ, क्या कहना चाह रहे हैं ये, दैट इज़, देखिए, अगर कोई प्लेट जॉइन होती है जहाँ पे सबडक्शन देखने को मिलेगा, वहाँ पे मैग्मा राइज ज़रूर करेगा। राइट, और जहाँ मैग्मा राइज करा वहाँ पे आपका चेन ऑफ माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर ये सी के अंडर है और कंटिन्यूस चेन ऑफ सी माउंट्स आपको देखने को मिलते हैं, तो आप उसको कहेंगे असिस्मिक रिज। राइट, कमिंग टूवर्ड्स बैडलैंड। तो बैडलैंड क्या होता है, देखिए, ये डेफिनेशन आप देख लीजिए, मैं आपको समझाती हूँ। अगर आपने कभी चंबल घाटी अगर देखी होगी, चंबल की घाटी, या फिर आपने कोई अगर मूवीज़ में भी देखा होगा, तो इट इज़ बेसिकली बैडलैंड। ठीक है, बैडलैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेजिटेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखिए, इसकी फ़ोटो देखिए, यहाँ पे कुछ उगा सकते हैं, नहीं उगा सकते। राइट, तो ये यहाँ पे आपको वाटर नहीं मिलेगा कुछ, मतलब ये बेसिकली कोई काम की जगह नहीं रह जाती, ना यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, ना यहाँ पे कोई आपकी वेजिटेशन हो सकती है, लोगों का घर नहीं बन सकता यहाँ पे। बट ये रिवर्स की जो फ्लो है उससे बनती है, लाइक रिवर इरोड करती चली जाएंगी एंड ये फॉर्म होता चला जाएगा। राइट, तो इंडिया में अगर हम बैडलैंड टॉपोग्राफी की एग्जाम्पल की बात करें तो दैट इज़ चंबल बीहड़ बोलते हैं हम देसी भाषा में, या फिर हम चंबल बैडलैंड कह सकते हैं, बैडलैंड। ठीक है, ये कौन फॉर्म करती है, रिवर चंबल फॉर्म करती है। मूविंग फॉरवर्ड टू बार्चन्स। अब बार्चन्स क्या होता है, देखिए, कभी अगर रिवर क्या डिज़र्ट्स होंगे ना, वहाँ पे एक साइड से हवा चलनी शुरू होगी। राइट, तो अब उसने हवा ने क्या किया, सारे मिट्टी को तो उड़ा के लेके जाएगी, मिट्टी बहुत क्या लूजली अटैच्ड होती है। तो जैसे ये है, यहाँ से हवा चलनी शुरू हुई, नहीं सॉरी, यहाँ से नहीं चलेगी, यहाँ से चलेगी हवा। ठीक है, ये यहाँ से हवा चल रही है, यहाँ मिट्टी उड़ के सारी एक तरफ इकट्ठा हो गई। राइट, दिख रहा है ना आपको एलिवेशन, तो ये वाला एलिवेशन बना, ये एक पैराबोलिक एलिवेशन है। ठीक है, तो ये जब फॉर्म हो जाएगा तब उसको हम बार्चन्स कहते हैं। और अगर इसी के ही हम ग्रुप्स की बात करें तो क्या बनेगा, वो हम आगे फिर से देखेंगे। ठीक है, ग्रुप ऑफ सैंड ड्यून्स, वो सैंड ड्यून्स में हम पढ़ेंगे। ठीक है, बार्चन्स के एग्जांपल अगर हम देखें तो सहारा डेजर्ट में देखने को मिलते हैं। सहारा डेजर्ट ये कहाँ पे है, तो ये है हमारा इजिप्ट में। गोबी डेजर्ट में हमें देखने को मिलता है, ये कहाँ है हमारा एशिया में। एशिया में कहाँ पे है ये आप मुझे बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स बैरियर आइलैंड। तो बैरियर आइलैंड क्या होता है, देखिए, ये वाली एक फिगर देखिए आप, इसमें यहाँ पे एक इट इज़ एन आइलैंड और ग्रुप ऑफ आइलैंड यूजुअली इन द ओशियन दैट प्रोटेक्ट्स द नियर बाय मेनलैंड और कोस्ट। ये मेनलैंड है हमारी, ये थोड़ा सा एक्सटेंशन है,
ये मेनलैंड को सी वेव से बचाएगा। ऑब्वियसली बात है, तो इसका इरोजन कम हो जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी वेव्स के बीच में आ रहा है, राइट। तो इसको हम बैरियर आइलैंड कहते हैं। ये तो इसमें अटैच्ड हमें दिख रहा है, पर हो सकता है ये इसमें अटैच्ड ना हो। इसका एग्जांपल आप मेरे को बताइएगा। इसका एग्जांपल हिंट मैं दे देती हूँ कि ये उड़ीसा के पास मिलेगा एंड यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर एक लेक भी देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट वी हैव बे। सो बे का एग्जांपल क्या है? अ पार्ट ऑफ बॉडी of salt water that reaches into land, usually smaller than gulf। ठीक है भाई, अभी इसका एग्जाम्पल क्या है देखिए। ये इसका ओपनिंग यहाँ पे छोटी है, that's why it is बे। अगर वहीं पे ओपनिंग थोड़ी बड़ी हो जाती ना तो इट विल बी गल्फ। ठीक है, तो अगर हम बे का एग्जाम्पल देखते हैं तो हमारे पास आता है बे ऑफ बंगाल, हडसन बे। ये कहाँ पे है? तो ये हमारा कनाडा में है। देन वी हैव व्हाट? सैन फ्रांसिस्को बे। तो ये सारी बे हैं हमारी। ये कहाँ पे पड़ेगी? हमारे यूएस में, यूएसए। ठीक है, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स बीचेस। तो बीच क्या है हमारा? तो इट इज़ a sloping shoreline consisting of sand, gravel, soil and other sediments। अब देखिए, फ़ोटो देख के आप समझ रहे होंगे यहाँ ओशन है। ओशन अपने सारे सेडिमेंट्स जो भी उसमें अगर बाई चांस हुए तो वो आके डिपॉजिट करेगा। यहाँ से अगर कोई रिवर फ्लो कर रही होगी तो वो अपने डिपॉजिट करेगी। तो ये बेसिकली एक शोर लाइन है जिसमें सैंड्स हमें देखने को मिलती हैं, ग्रेवल देखने को मिलेगा, ठीक है, सॉइल देखने को मिलेगी। तो ये बीच की अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट बीच इंडिया में कौन सा है? लार्जेस्ट बीच दैट इज़ हमारा मरीना बीच। मरीना बीच ये कौन से स्टेट में है? तो ये है हमारे तमिलनाडु में, राइट। मूविंग टूवर्ड्स वी हैव बॉर्न हार्ट। अब ये क्या है? फ़ोटोज़ से समझिए, ठीक है, फ़ोटोज़ आपके दिमाग में रहेंगी, आप डेफिनेशन खुद बना सकते हैं। अ रॉक फॉर्मेशन विद अ स्टीप एंड वर्टिकल साइड एंड अ राउंड डोम शेप्ड टॉप, यूजुअली विद लिटिल और नो वेजिटेशन। ठीक है भाई, ये तो हमें देखने को दिख गया। ठीक है, अब अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में क्या आएगा? We have sugar, loaf mountain of Rio de Janeiro। अब मैं एग्जाम्पल्स के साथ आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप अपने आंसर्स में एग्जाम्पल डालते हैं ना तो वो काफ़ी अच्छा एक इम्प्रेशन देता है। तो आप एग्जाम्पल्स साथ में लिखते जाइएगा। यहाँ आते हैं हम ब्रांच पे। व्हाट इज़ ब्रांच? ब्रांच को हम ट्रिब्यूटरी भी बोलते हैं, तो ब्रांच इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रिब्यूटरीज। तो ये सारी जो ब्रांचेस हैं इनको अगर हम जॉइन करेंगे अपनी मेन रिवर के साथ तो उस मेन रिवर में हमेशा वाटर फ्लो बना रहेगा। ओके, एंड जो क्या कहते हैं ब्रांचेस है ना वो वहाँ उस रिवर के वाटरशेड एरिया को बढ़ा देती है। ये सारे टर्म्स हम आगे भी पढ़ेंगे। सो अगर हम देखते हैं हमारी इंडिया के रिवर जैसे गंगा को अगर हम लेते हैं तो इसके ब्रांच या फिर ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी होगी हमारी? ये होगी यमुना, देन वी हैव घाघरा, we have Ramganga, we have Son, Gomti, गंडक, कोसी। इसको मैंने कैसे याद किया था? लाइक ट्रिब्यूटरीज ऑफ, अगर गंगा आपको याद करनी है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि क्या
राम को राम को यमुना सा कंगन चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव व्हाट, ब्लो होल। अब ब्लो होल की इमेज देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? तो ये है एक, जैसे ये है, देखिए, इट इज़ एन ओपनिंग नियर द ओशन, जिसमें अगर वेव्स जाएंगी तो वो एक प्रेशर के साथ बाहर निकलेंगी, राइट। दिस इज मीनिंग ऑफ ब्लो होल। तो अगर हम क्या, ब्लो होल हम जनरली किसके, ओशंस के पास देखने को मिलती है, एंड इट कैन बी समटाइम्स डेंजरस, वरना ये इट इज़ क्वाइट लाइक calm, but sometimes it does become harmful. Blowout. Blowout को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज़ अ डिप्रेशन और अ मेजर लॉस इन वेजिटेशन इन ग्राउंड वेयर द विंड हैज़ ब्लोन अवे द टॉप सॉइल। ये वाला एरिया देख रहे हैं आप, इसमें कोई भी टॉप सॉइल नहीं है। टॉप सॉइल इन द सेंस इसके ऊपर जो सॉइल होगी वो इरोड हो गई है, अब यहाँ पे एक डिप्रेशन सा बन गया है, इसको हम कहेंगे ब्लो आउट, राइट। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, व्हाट वी हैव इज ब्रेडेड रिवर। ब्रेडेड रिवर देखिए, ये वाला एक चोटी जैसा नहीं लग रहा है, किसी की चोटी बनी हुई है, ठीक है, इसको हम ब्रेडेड रिवर्स कहते हैं। जहाँ पे अगर रिवर के पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स है तो वो यहाँ पे डिपॉजिट करता चला जाएगी, एंड देन यहाँ पे उसकी आगे काफ़ी सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज बनती चली जाएंगी, तो यह ब्रेडेड रिवर बनती है। अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात देखें तो ब्रह्मपुत्र रिवर एक ब्रेडेड रिवर चैनल दिखाती है, स्पेशली व्हेन जब वो डेल्टा का फॉर्मेशन करती है इन व्हाट, नियर सुंदरबन डेल्टा फॉर्म करती है नियर बे ऑफ बंगाल, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स ब्यूट क्या होता है? ये एक वर्टिकल अपलिफ्टमेंट है विथ फ्लैट टॉप एंड टॉलर देन इट इज़ वाइड। टॉल रहेगा ज़्यादा एंड वाइड ये कम रहेगा। तो अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो मिटेंस इसका एग्जांपल है। मिटेंस, ठीक है, जो है हमारा मॉन्यूमेंट वैली उठा यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है। ब्यूट आपको देखने को मिल गया। कैनाल, तो कैनाल क्या होती है हमारी? इट इज़ अ मैन मेड वाटरवे कनेक्टिंग टू बॉडीज ऑफ वाटर एंड इज डिज़ाइन टू शॉर्टन द ट्रैवल टाइम और इरीगेट, ठीक है। अभी कभी कभी क्या होता है ना, कुछ एरियाज़ में रिवर्स नहीं होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं पेरिनियल रिवर्स नहीं होती हैं। पेरिनियल रिवर क्या होती है? बेसिकली जो 12 मंथ्स फ्लो करे, ठीक है। तो उस एरिया में पानी पहुंचाने के लिए वी जनरली डिग अ कनाल, इट इज़ मैन मेड, ओके। तो कैनाल, इसको हम या तो इरिगेशन पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसमें हम क्या वाटरवे भी बना सकते हैं। तो इंडिया की अगर हम लॉन्गेस्ट कैनाल की बात करें तो दैट इज़ इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है। ये पानी कहाँ पहुँचाती है? जो राजस्थान वाला एरिया है ना, यहाँ पे ऐसे यहाँ के इस एरिया में ये पानी पहुँचाती है, ठीक है। अब आप मुझे बताइएगा ये किस रिवर से अपना पानी कलेक्ट करती है, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू कैनियंस, अ नैरो वैली विथ स्टीप साइड्स यूजुअली क्रिएटेड बाय इरोजन। अब अगर एक रिवर फ्लो करेगी और वहाँ पे कोई सॉफ्ट रॉक होगी तो वो इरोड करती हुई चली जाएगी, ठीक है।
तो अभी ये रिवर एक टाइम पे यहाँ ऊपर फ्लो कर रही थी, राइट, इसी के लेवल पे। बट अब उसने इतना इरोजन किया कि वो नीचे चली गई है, एंड तब वो बनाती है एक कैनियन। कैनियन के अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ग्रैंड कैनियन बहुत फेमस है। ग्रैंड कैनियन कौन सी रिवर बनाती है? तो ये रिवर कोलोराडो बनाती है। कहाँ बनाती है? कोलोराडो प्लेट्यू पे बनाती है, ठीक है। इंडिया में कौन सा रिवर अपना कैनियन बनाता है, ये आप मुझे बताइएगा। हिंट मैं आपको दे देती हूँ, इट इज़ इन आंध्र प्रदेश, इन आंध्र प्रदेश। एंड ये पेन्ना रिवर बनाती है। कौन सा कैनियन है ये आप मुझे बताइएगा। एंड पेन्ना रिवर कौन से रिवर के ट्रिब्यूटरी है ये भी आप मुझे बताइएगा। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स केप। तो केप क्या होता है? इट इज़ अ बेसिकली कार्व्ड और हुक्ड पीस ऑफ लैंड एक्सटेंडिंग इनटू वाटर बॉडी। ये दिख रहा है आपको, वाटर बॉडी है, इसमें एक ये हुक्ड टाइप के स्ट्रक्चर अगर एक्सटेंड करता है इन सी तो उसको हम कहते हैं केप। अब केप का अगर हम एग्जांपल ले तो हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, केप ऑफ गुड होप, राइट, गुड होप। ये कहाँ पे है? तो ये आता है हमारा साउथ अफ्रीका में, ठीक है। जैसे ये हमारा साउथ अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, ऐसे कुछ बनता है ना, एक मिनट, ऐसा नहीं है, मैं इसको कट करती हूँ। केप ऑफ गुड होप, तो अफ्रीका का ऐसा मैप है, राइट। तो यहाँ पे आता है हमारा केप ऑफ गुड होप। सबने पढ़ा होगा, साउथ अफ्रीका में पड़ता है। इसको ओरिजिनली हम क्या बोलते थे? तो इसको ओरिजिनली हम बोलते थे केप ऑफ स्ट्रॉम्स, केप ऑफ स्ट्रॉम। एंड इसको डिस्कवर किसने किया था? तो इसको डिस्कवर किया था बैथलोमा डायस ने, ठीक है। बट इसको चेंज किया नाम किस में? केप ऑफ गुड होप में, बाय किंग जॉन टू। और ये क्यों केप ऑफ गुड होप रखा? ताकि वो प्रमोट कर सके इंडिया की तरफ के क्या कहते हैं इसको, ट्रैवल को प्रमोट कर सकें, इसलिए, राइट। तो ठीक है, अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कौन सा केप अगर हमें देखने को मिलता है? तो हमें केप कोमोरिन देखने को मिलता है, राइट। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट वी हैव केव। तो केव है हमारा बेसिकली अ होलो स्पेस इन अ ग्राउंड और अ माउंटेन इन विद एन ओपनिंग टू एंटर, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें कि एग्जाम्पल क्या होगा, तो ये है हमारा मैमोथ केव। कहाँ पे है ये हमारा? ये है हमारा यूएसए में, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट। तो वी हैव चैनल। चैनल इज बेसिकली अ नैरो डीप वाटरवे कनेक्टिंग टू लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर को कनेक्ट कर सकती हैं, सी को सी कनेक्ट कर सकती हैं, कुछ भी कनेक्ट कर सकती हैं। तो बेसिकली अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं तो देखिए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कुछ इस तरीके से हैं। आर्चीपेलागो है, उसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था एग्जांपल्स में आर्चीपेलागो के। तो यहाँ पे हम देखते होंगे कि 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल है, राइट। इट इज़ अ नैरो डीप वाटर वे कनेक्टिंग टू लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर, या फिर क्या लैंड को। तो 10 डिग्री चैनल हमारा अंडमान एंड निकोबार दोनों को सेपरेट करता है। यहाँ पे आती है हमारी लक्षद्वीप की आइलैंड्स या फिर लक्षद्वीप आर्चिपेलागो, जिसमें 9 डिग्री चैनल जो है हमारा वो मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप को सेपरेट करता है, वेयर एज 8 डिग्री चैनल हमें मिनिकॉय और मालदीव्स को
क्या सेपरेट करता है, राइट। नाउ मूविंग टूवर्ड्स climates. Climates is basically a pattern of weather condition, temperature or precipitation over a long period of time. ठीक है भाई। अब ज़्यादा टाइम के लिए किसी की अगर हम कंटिन्यूस प्रेसिपिटेशन इज बेसिकली रेन, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर को हम काफ़ी टाइम यानी लाइक मोर देन 30 ईयर्स अगर हम उसको कंटिन्यूस मॉनिटर करते हैं और उसके ऊपर डिराइव करते हैं कि व्हाट इज़ द क्लाइमेट ऑफ द रीजन, उसको हम क्लाइमेट कहेंगे, ठीक है। क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंट क्या होता है? क्लाइमेट तो ओवर 30 ईयर्स का कंसोलिडेशन हो गया। जो हमारा वेदर है ना वो उस डे का होता है, उस पर्टिकुलर डे का वेदर क्या होगा। इसीलिए हम हमेशा वेदर फोरकास्ट सुनते हैं कि आज का वेदर फोरकास्ट है कि बारिश होगी नहीं होगी जो भी है, ठीक है। बट क्लाइमेट का डेली नहीं सुनते कि आज क्लाइमेट फोरकास्ट क्या है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये है डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। इंडिया का क्लाइमेट क्या है? तो इंडिया का क्लाइमेट है ट्रॉपिकल मॉनसून। Moving forward to cliff. Cliff is basically a high, steep slope of rock or soil. ये आपको दिख रहा है? यहाँ पे स्टीप स्लोप है बट थोड़ा सा एंगल रहेगा, राइट। एंड ये फॉर्म करता है बाय इरोजन ऑफ सी, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली किसी भी ओशन या सी के एडजेसेंट में देखने को मिलेगा क्लिफ। ये मैं अभी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे जाके एक और टर्मिनोलॉजी आएगी जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो वो मैं तब वहाँ बताऊँगी। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें कि एग्जांपल्स की, तो दैट इज़ मीन कुन्नू क्लिफ। ये कहाँ पे है? ये है हमारी केरला में, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स कोस्ट, तो ये है हमारा लैंड अलोंग द सी और द ओशन, इसको हम कहते हैं कोस्ट। अब अगर हम इंडिया का मैप देखते हैं, एक मिनट, ऐसा नहीं है, इंडिया का मैप है हमारा कुछ ऐसा, राइट। ये है हमारा मैप। अगर हम इसमें बात करें तो इसको हम ऑल टुगेदर बोल सकते हैं वेस्ट कोस्ट, इसको हम ऑल टुगेदर बोल सकते हैं ईस्ट कोस्ट, राइट। अब इस कोस्ट में ना नाम भी है। ये है हमारा कच्छ, ये है हमारा यहाँ तक काठियावाड़, ये है हमारा गुजरात कोस्ट, देन महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटका के एंड तक आ जाता है हमारा कोंकण कोस्ट, और यहाँ आ जाता है हमारा मालाबार कोस्ट, ठीक है। अगर हम सब डिवीजन करें तो जो कर्नाटका का एरिया है उसको हम कन्नड़ा कोस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ आ गया हमारा केप कोमोरिन, यानी केरला से केप कोमोरिन तक हमारा आ जाता है मालाबार कोस्ट, राइट। अब यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया होगा तो हमारे पास आती है एक पुलिकट लेक, यहाँ आती है हमारी चिल्का लेक, ठीक है। तो केप कोमोरिन से पुलिकट लेक तक आता है हमारा कोरोमंडल कोस्ट, पुलिकट लेक से चिल्का लेक तक आता है हमारा नॉर्दर्न सिरकार्स, एंड चिल्का लेक से ऊपर आता है हमारा उत्कल कोस्ट, ठीक है। तो ये सारे कोस्ट हैं इंडिया के, राइट। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज कॉन्फ्लुएंस। तो कॉन्फ्लुएंस इज बेसिकली अ प्लेस where two or
मोर वाटर बॉडीज मीट एंड उनके वाटर मिक्स कर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सब ने ये एग्जाम्पल देखा है यमुना एंड गंगा का कॉन्फ्लुएंस। तो अगर मैं रिवर गंगा का सारे कॉन्फ्लुएंस की अगर बात करती हूँ तो उसको हम प्रयाग बोलते हैं। एंड अगर मैं उसका आपको पूरा बना के बताऊँ तो यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है अलकनंदा। ठीक है, ये है हमारी मेजर रिवर अलकनंदा। ठीक है, यहाँ पे अगर हमारी धौली गंगा मिलती है, ये रिवर है हमारी धौली गंगा, धौली गंगा। तो ये इस पॉइंट को में एक कॉन्फ्लुएंस बनता है जिसको हम बोलते हैं विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। ठीक है, देन आती है हमारी यहाँ पे नंदाकिनी रिवर, नंदाकिनी रिवर जो यहाँ पे बनाएगी, जिस कॉन्फ्लुएंस पे वो मिलती है उसको हम कहते हैं नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है हमारी पिंडर रिवर, पिंडर रिवर जो जिस कॉन्फ्लुएंस पे मिलेगी उसको हम कहेंगे कर्ण प्रयाग, कर्ण कर्ण प्रयाग। ठीक है, देन यहाँ से हमारी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी रिवर, भागीरथी रिवर गंगोत्री ग्लेशियर से निकलेगी। गंगा ओरिजिनल में गंगा नहीं होती, जब वो गंगोत्री से निकलती है उसको हम भागीरथी कहते हैं, पर वो जब अलकनंदा से मिलती है कौन से प्रयाग पे, ये होता है हमारा रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, तब यहाँ से इसका नाम गंगा पड़ेगा। राइट, अब यहाँ से निकलेगी हमारी रिवर मंदाकिनी। ठीक है, सॉरी, मंदाकिनी हमारी पहले निकलेगी यहाँ से और ये बनाएगी रुद्रप्रयाग। ठीक है, मंदाकिनी निकलेगी हमारी कहाँ से, केदारनाथ से, केदारनाथ से निकल गई हमारी मंदाकिनी, जो कि अगर अलकनंदा से मिलती है तब बनाती है रुद्रप्रयाग। ये आप ठीक कर लीजिएगा, मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। देन गंगोत्री से भागीरथी रिवर मिलती है अलकनंदा से, वहाँ पे बनता है देवप्रयाग, देवप्रयाग। एंड यमुनोत्री से हमारे निकलेगी यमुना, और जब वो मिलेगी तब बनाएगी प्रयागराज, प्रयागराज। यहाँ पे हमारी माइथोलॉजिकल रिवर सरस्वती भी कहा जाता है कि मिलती है। तो इन तीनों का संगम को त्रिवेणी संगम हिंदी में कहते हैं। देन इंग्लिश में हम प्रयागराज कहते हैं। प्रयागराज किसका नाम है अभी चेंज करके, दैट इज़ इलाहाबाद का। राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू कॉन्टिनेंट्स। तो कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली जो लैंड होती है हमारी उसको काफ़ी सारी कंट्रीज़ मिलाकर एक कॉन्टिनेंट बनाती हैं। ठीक है, तो हमारे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, तो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। कौन कौन से, यहाँ पे अगर हम मैप बनाएं तो कुछ ऐसे बनेगा। ये हमारा मैप बन गया। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैप बनाना आना चाहिए, एंड अंडर 1 मिनट में आपको मैप बना लेना चाहिए। राइट, तो यहाँ पे आता है हमारा नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। यहाँ आता है हमारा साउथ अमेरिका, ये आता है हमारा अफ्रीका, यहाँ आता है हमारा यूरोप,
ये आता है हमारा एशिया एंड ये आता है ऑस्ट्रेलिया। तो यूरोप एंड एशिया तो जॉइंट है, बट यहाँ पे एक माउंटेन रेंज आती है ऐसे, जो कि यूरोप और एशिया को सेपरेट करती है। उसका नाम क्या है, दैट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं उसका अगर आपको हिंट दूँ तो वो ए से शुरू होता है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा कॉन्टिनेंट की बात। अगर अब हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट शेल्फ की, तो व्हाट इज़ कॉन्टिनेंट शेल्फ। देखिए, अब मान लो ये कॉन्टिनेंट है, हम इंडिया का ही मैप लेते हैं। अब ये तो नहीं है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे हमारे पास बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरेबियन सी है या इंडियन ओशन है, राइट। तो ऐसा तो नहीं है यहाँ पे जैसे कोस्ट ख़त्म हुआ और बिल्कुल ही पानी आ गया, राइट। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि बिल्कुल ही ढलान आ गई, नो। अगर आप कभी बीच पे गए होंगे तो आप देखते होंगे कोई एरिया है, जैसे हमारे पेरेंट्स लोग होते थे, वो बोलते थे कि आप ज़्यादा आगे मत जाओ वरना डूब जाओगे। वो ऐसा क्यों बोलते थे। तो आप इस फ़ोटो को देखिए, थोड़े एरिया में तो बिल्कुल जेंटल स्लोप है जहाँ तक पानी आता है, ठीक है। तो आप थोड़े दूर जा सकते हैं, बट अगर आप थोड़ा और आगे निकल जाते हैं ना, यहाँ पे कंप्लीट आपको स्लोप देखने को मिल रही है। आई होप यू कैन सी इन दिस पिक्चर। तो ये वाला ख़तरनाक एरिया हो जाता है, इसमें आप डूबने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट ये वाला जो एरिया जिसमें जेंटल स्लोप आपको दिखने को मिलेगी, ये देखिए, ये जेंटल स्लोप है यहाँ पे पूरे में, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। जो कॉन्टिनेंट है उसी का ही थोड़ा सा एक्सटेंशन अगर हम कहें तो उसको हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहेंगे, राइट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू क्रेटर लेक। क्रेटर लेक क्या होती है, अब जहाँ कोई गड्ढा हो जाता है, ये वाला एक गड्ढा सा है जिसमें पानी भर जाएगा। अब ये गड्ढा किसी भी वजह से हो सकता है, मे बी यहाँ पे कोई मीटेओराइट टकराया हो, इसकी वजह से गड्ढा हो गया और बाद में पानी भर गया हो, या ये एक अभी क्या डेड वॉल्केनो है जिसमें अब लावा नहीं आता है, तो वो उसमें अगर आप का लेक बन जाती है तो उसको भी हम क्रेटर लेक कहते हैं, राइट। इंडिया में अगर हम क्रेटर लेक का एग्ज़ाम्पल लें तो वो है हमारे लूनर लेक। लूनर लेक जो कि है महाराष्ट्र में, एंड ये बनी थी ड्यू टू मीटेओराइट, ठीक है। अभी काफ़ी एक बार ये न्यूज़ में रही है, वो न्यूज़ में क्यों रही थी, बिकॉज ये सडनली ना पिंक कलर में ट्रांसफॉर्म होने लग गई थी। लाइक इसका कलर, वाटर का जो कलर था वो पिंक होने लग गया था। तो साइंटिस्ट एंड जो लोकल्स थे दे वर वेरी कंसर्न कि वाई दिस इज़ टर्निंग पिंक। तो इसका पिंक होने का रीज़न क्या था वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसका पिंक होने का रीज़न ये था, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट लविंग हेलो आर्किया माइक्रोब्स। अब इस माइक्रोब्स की वजह से इसका कलर पिंक होना शुरू हो गया था, राइट। ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है। अगर अब हम थोड़ा सा कॉमेट की बात करें, हमने यहाँ पे मीटेओरॉइड तो देखा, अब उसी के थोड़े से हम पार्ट्स देख लेते हैं। तो कॉमेट क्या होता है, कॉमेट इज़ बेसिकली मास ऑफ आइस रॉक या डस्ट जो कि इसमें अपने स्पेस में घूम रहे होते हैं, एंड जब वो सन से क्लोज आते हैं ना तो उनकी टेल अपेयर हो जाती है, ठीक है। जैसे ये है, ये सन के पास आया तो इसकी टेल हमें दिखना शुरू कर देती है। तो उसमें जो गैसेस हैं वो सारे इवेपोरेट करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट उसकी टेल अपेयर हो जाएगी। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, इट इज़ बॉडी मेड अप ऑफ रॉक, ठीक है, दैट ऑर्बिट्स अराउंड द सन, और ये एस्टेरॉयड बेल्ट में हमें देखने को मिलते हैं। अब ये एस्टेरॉयड बेल्ट क्या होती है, अगर आपने कभी सोलर सिस्टम बनाया होगा तो आप पहले यहाँ बनाते हैं सन, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स,
फिर आप यहाँ पे पत्थरों की एक वो बनाते होंगे, बेल्ट सी, ठीक है। फिर अपना आएगा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो इस बेल्ट में छोटे छोटे ना डिब्रीज होते हैं, वो या तो बिल्कुल छोटे हो सकते हैं या फिर काफ़ी किलोमीटर्स लंबे भी हो सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट, राइट। अगर अब हम बात करते हैं मीटियोरॉइड्स की, तो ये भी क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं। एस्टेरॉइड्स जो कि एंटर कर जाएंगे एटमॉस्फेयर में, उसको हम मीटियोरॉइड्स कहेंगे। वहीं पे अगर वो मीटियोरॉइड हमारे अर्थ सरफेस में आके बर्न करने लगे, ठीक है, और बर्न करते हुए वो लाइक अर्थ की तरफ बढ़ रहा है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुस चुका है एंड वो बर्न कर रहा है, तो उसके पीछे उसकी लाइट दिखाई देगी, जिसको हम जैसे काफ़ी बार टूटता हुआ तारा कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं मीटियोर। एस्टेरॉयड जब एटमॉस्फेयर में घुसेगा तब मीटियोरॉयड कहलाएगा, और एटमॉस्फेयर में घुसने के बाद जब वो बर्न करना शुरू करेगा तब वो मीटियोर कहलाएगा, ठीक है। एंड इसी को ही हम क्या कहते हैं, टूटता हुआ तारा या शूटिंग स्टार। और अगर वो सिंगल है तो इसको हम शूटिंग स्टार कहेंगे, अगर ये काफ़ी सारे हैं तो इसको हम मीटियोर शावर कहेंगे, राइट। आई होप यू गॉट दिस क्लियर्ड। और अगर ये मीटियोर कम्प्लीटली बर्न नहीं होता और धरती पर स्ट्रक करता है तब इसको हम मीटियोराइट कहते हैं, मीटियोराइट। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट, दैट इज क्रिवासेस। तो क्रिवासेस क्या होते हैं, जो लार्ज क्रैक्स बन जाते हैं ग्लेशियर में, विच आर वेरी लाइक डेंजरस फॉर द माउंटेन क्लाइंबर्स, इसको हम कहते हैं क्रिवासेस, राइट। नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स करंट्स। तो करंट्स होता है फ्लो ऑफ वाटर, जैसे यहाँ पे ये वाले वाटर फ्लोज दिख रहे हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ज्योग्राफी करेंगे। तो आप ये याद रखिएगा, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज क्या, करंट्स। डैम्स। तो डैम्स क्या होते हैं, एक वॉल होती है जो बिल्ड करी जाती है टू स्टोर द वाटर। यह एक रिवर है, उसके ऊपर एक डैम बना दिया जाए। इसके काफ़ी पर्पस हो सकते हैं, ईदर टू स्टोर द वाटर या टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो इंडिया में हाईएस्ट डैम कौन सा है, तो ये है हमारा टिहरी डैम, राइट। देन लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है, तो यह है हीराकुंड डैम। और लार्जेस्ट डैम कौन सा है, ये है हमारा भाखरा नंगल डैम। टिहरी डैम आता है हमारा भागीरथी रिवर पे। हीराकुंड आता है हमारी रिवर महानदी पे। भाखरा नंगल आता है हमारे रिवर सतलुज पे, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स डेल्टा। तो डेल्टा इज़ बेसिकली जब रिवर अपनी ओल्ड फेज में होती है तो वो जितने भी सेडिमेंट्स लेकर आई है ना, वो यहाँ पर डिपॉजिट करती हुई चली जाएगी, लाइक हियर इट विल डिपॉजिट ऑल इट्स सेडिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्म करेगी हमारा डेल्टा। वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो होता है सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, जो कि हमारा वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश में पड़ता है। कौन सी रिवर बनाती है, तो ये बनाती है गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड
मेघना। ये 3 रिवर मिलकर सुंदरबन डेल्टा हमारे वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश के एरिया में बनाती हैं। मूविंग टूवर्ड्स डेजर्ट, तो डेजर्ट की अगर हम बात करें तो इट इज़ बेसिकली ड्राई बैरन रीजन जहाँ पे सैंड्स हमें देखने को मिलती है, जनरली सैंड्स, बिकॉज हमारे पास कोल्ड डेजर्ट्स भी होते हैं, तो जहाँ पे लाइक काफ़ी कम वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है। वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो कौन कौन से डेजर्ट्स हैं, अगेन विल मेक अ मैप ओवर हियर। मैप आप सबको बनाना आना चाहिए एंड क्विकली बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा एग्ज़ाम में किसी भी मैप को बनाने के लिए। ठीक है, ये मैप बन गया हमारा। अब अगर हम बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में हमारा कौन सा डेजर्ट देखने को मिलता है, तो ये है हमारा डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पे आता है हमारा अट्टाकामा डेजर्ट। यहाँ आता है हमारा सहारा डेजर्ट। इधर आ जाएगा हमारा नाम्बी डेजर्ट। कालाहारी डेजर्ट। ठीक है, यहाँ आ जाएगा हमारा अरेबियन डेजर्ट। इधर आएगा हमारा सेंट्रल एशियन डेजर्ट। इधर आएगा गोभी डेजर्ट। यहाँ आएगा हमारा टकला मकान डेजर्ट। इधर आएगा हमारा थार डेजर्ट एंड यहाँ आएगा हमारा ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। एक चीज़ अगर आपने नोटिस करी होगी तो सभी कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड में हमें क्या कहते हैं डेजर्ट देखने को मिलता है। इसका रीज़न क्या है, यू लेट मी नो। मूविंग टूवर्ड्स डिवाइड, तो डिवाइड क्या है, इट इज़ अ हाई रिच ऑफ लैंड सेपरेटिंग रिवर बेसिन। जैसे मान लो यहाँ एक रिवर ए फ्लो कर रही है और यहाँ एक रिवर बी फ्लो कर रही है, तो इन दोनों को यहाँ पे कुछ एरिया होगा जो थोड़ा सा हाइट पे होगा, वो सेपरेट करेगा, तो उसको हम कहते हैं डिवाइड। अगर हम इसका एग्जांपल ले तो अम्बाला डिवाइड, अम्बाला डिवाइड जो कि है हमारा, जो सेपरेट करता है हमें इंडस रिवर को गंगा रिवर के बेसिन से। ठीक है, यहाँ बीच में आ जाता है हमारा अम्बाला डिवाइड। नेक्स्ट वी हैव डोम। तो डोम इज़ बेसिकली ओवल एंड राउंड लैंड फॉर्मेशन, जैसे ये वाला दिख रहा होगा आपको, दैट इज elevated from the surrounding areas. Okay, coming towards downstream, the direction of river flows, जैसे ये रिवर है, ये माउंटेन हम बनाते थे पहले बचपन में, यहाँ रिवर बनाते थे, तो ये वाला जो रिवर का फ्लो है इसको हम कहेंगे डाउनस्ट्रीम। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज ड्रेनेज बेसिन। ऑल द वाटर इन द रिवर, कोई भी एक मेन रिवर चैनल है उसमें जितनी भी ट्रिब्यूटरीज ऐड होंगी, ठीक है, जैसे ये है, तो इस कंप्लीट एरिया को हम ड्रेनेज बेसिन कहेंगे। इस मेन रिवर के नाम पे उसका नाम रखा जाएगा। जैसे कि अगर हम ड्रेनेज बेसिन ऑफ गंगा देखें, गंगा का ड्रेनेज बेसिन, तो गंगा तो काफ़ी कम स्टेट्स के
से गुजरती है, राइट। बट उसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो 11 स्टेट्स को कवर करता है। 11 स्टेट्स कौन कौन सी हैं ये होगी उत्तराखंड, ये होगी हिमाचल, देन हैव यूपी, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली। तो ये सारे एरियाज़ में गंगा का पानी या फिर उसकी ट्रिब्यूटरीज फ्लो करती हैं, इसीलिए 11 स्टेट्स में ड्रेनेज बेसिन है गंगा का। अगर हम ड्रेनेज चैनल की बात करें, टाइप्स ऑफ ड्रेनेज बेसिन्स की, क्विकली हम देखेंगे। जैसे ये है, एक रिवर है, ये ऐसे कोई रिवर है, ये एक पेड़ की डंडी टाइप से दिख रहा है आपको, तो ये बन जाता है डंडी से डेंड्रिक, ठीक है, डेंड्रिक। नेक्स्ट वी हैव ट्रेसिल्स। ट्रेसिल्स में होता है कि बेसिकली ये तो मेन रिवर है, थोड़ा सा मोटा बनाते हैं इसको, इसकी प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज फ्लोज पैरेलल एंड इसकी जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज हैं वो परपेंडिकुलर इस पे ज्वाइन करेंगी। जैसे ये तो प्राइमरी ट्रिब्यूटरी होगी, ये इसकी सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी इसको 90 डिग्री एंगल पे ज्वाइन करेंगी। रेडियल जो होती है, एक पॉइंट से काफ़ी सारी रिवर्स निकलती हैं, डायरेक्शन बनाना ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि अमरकंटक प्लेट्यू से इस तरफ निकलती है हमारी नर्मदा, नॉर्थ में जाएगी हमारी सोन, और इधर जाएगी हमारी कौन सी, महानदी, ठीक है। तो ये हो गया रेडियल। आगे की अगर हम बात करें तो पैरेलल, ये सारी ट्रिब्यूटरीज पैरेलल ज्वाइन करेंगी। रेक्टेंगल भी होता है एक, जो ऐसे चलेंगी, और सेंट्रीपिटल में होता है कि काफ़ी सारे रिवर्स आके एक डिप्रेशन में अपना पानी ड्रेन करेंगी। जैसे कि हो गया हमारा वेम्बनाड लेक, ये कहाँ पे है, तो ये है हमारी केरला में। एंड इसी का अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो आ जाते हैं हमारे लोकटक लेक, ये कहाँ पे है, तो ये आप मेरे को बताइएगा, हिंट दे देती हूँ मैं, ये नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव डून्स। तो ड्यून्स क्या होता है कि जब विंड चलेगी ना तो वो काफ़ी सारे सैंड्स को अपने साथ लेके जाएगी, तो उसकी वजह से सैंड ड्यून्स बनते हैं, जैसे ये हैं, तो ये सारे सैंड ड्यून्स हैं। वर्ड दैट इज़ अर्ग। हम लोगों ने लास्ट जो वर्ड देखा था डी में, दैट वाज ड्यून्स। और ड्यून्स क्या होते हैं, बेसिकली जब सैंड पर हवा चलती है तो सारे जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, जो ड्यून्स बनाते हैं। वही अगर ग्रुप ऑफ ड्यून्स हमें देखने को मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं अर्ग। ओके, आई होप यू गॉट दिस। मूविंग टूवर्ड्स एस्चुरी, तो वी हैव, अब जो रिवर्स होती हैं वो अपने ओल्ड स्टेज में या तो डेल्टा फॉर्म करती है, जब वो किसी सी या ओशन से मिलती है तो वो डेल्टा फॉर्म करेंगी, या एस्चुरी फॉर्म करेंगी, एस्चुरी या फिर डेल्टा, ठीक है। तो
हमारे इंडिया में जो रिवर्स हैं जो अरेबियन सी में गिरती हैं वो एस्चुरीज बनाती हैं, और जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं। अब एस्चुरी फॉर्म कैसे होता है, जैसे कि अब मैं बताती हूँ आपको। ये है हमारा वेस्ट कोस्ट, यहाँ पे जैसे हमारी नर्मदा रिवर आई, ताप्ती नदी आई, यहाँ पे पेन्नार रिवर आई, ठीक है। तो यहाँ पे जुआरी रिवर आई, ये सारी रिवर्स हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे ये यहाँ पे टच होंगी सी से, तो सी का वाटर भी इसको पुश करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे सेडिमेंट्स इकट्ठे नहीं हो पाते, ठीक है। तो यहाँ पे बनती है एस्चुरी, ना कि डेल्टा, राइट। लेट्स मूव टूवर्ड्स एस्कार्पमेंट। तो एस्कार्पमेंट क्या होता है, इट इज़ बेसिकली एज ऑफ अ क्लिफ विद अ स्टीप स्लोप। ये है, यहाँ पे बिल्कुल आपको स्टीप स्लोप दिख रही होगी, राइट। इसको हम कहते हैं एस्कार्पमेंट। सबसे फेमस एस्कार्पमेंट क्या है, वो है हमारा नाइगरा एस्कार्पमेंट, ठीक है। तो जैसे अब ये इस एस्कार्पमेंट और क्लिफ में डिफरेंट क्या है, तो क्लिफ जो होती है वो इरोजन से फॉर्म होती है, जैसे इसमें इरोजन होने लगा तब एस्कार्पमेंट क्लिफ बनेगा। बट अगर टेक्टोनिक मूवमेंट से, जैसे ये एक प्लेट है, यहाँ पे एक फॉल्ट लाइन हमारी बनती है, एंड इसकी वजह से ये वाला एरिया यहाँ नीचे आ जाता है, तो ये बनता है एस्कार्पमेंट, राइट। क्लिफ जनरली हमारी कोस्ट के पास होती है और एस्कार्पमेंट हमारा जनरली प्लेट्यू के पास देखने को मिलता है। जनरली बोल रही हूँ, ऑल द टाइम नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। तो दिस वाज एस्कार्पमेंट। मूविंग टूवर्ड्स फॉल्ट। तो फॉल्ट क्या होता है बेसिकली, अभी मैंने थोड़ी एस्कार्पमेंट में बताया था, जैसे ये एक प्लेट है, इसमें एक फॉल्ट लाइन बन गई, तो नॉर्मल फॉल्ट लाइन जैसे ये बनी, ये वाला एरिया नीचे चला गया ना, तो इसको हम कहेंगे नॉर्मल फॉल्ट लाइन। रिवर्स फॉल्ट लाइन में ये वाले प्रेशर देना शुरू करेगा इस टेक्टोनिक प्लेट पे, तो ये ऊपर की तरफ फोल्ड होगी, मतलब ऊपर की तरफ उठने लगेगी, अपलिफ्ट होगी, तो इसको हम कहेंगे रिवर्स फॉल्ट लाइन, ठीक है। ये तो लेटरल है, दोनों एक दूसरे की टाइप हैं। अगर कोई एक प्लेट है जो एक दूसरे से ट्रांसफर्स मूव कर रही है, लाइक साइडवेज मूव कर रही है, तो उसको हम लेटरल या फिर ट्रांसवर्स फॉल्ट लाइन भी कहते हैं, राइट। नाउ मूविंग टूवर्ड्स जॉर्ड। ये एफ से स्टार्ट होता है पर इसको हम जॉर्ड कहते हैं। तो इट इज़ अ नैरो इनलेट ऑफ द सी बिटवीन द हाई बैंक्स और क्लिफ क्रिएटेड बाय ग्लेशियर्स। ये वाला एरिया दिख रहा है आपको, इसी को ही हम जॉर्ड कहते हैं। तो इसका अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो ये है गेरांग जॉर्ड, जो कि है हमारी नॉर्वे। ये हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यूनेस्को हेरिटेज साइट, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स फ्लैट्स, और फ्लैट ये बेसिकली फ्लड प्लेन्स होते हैं जो बिल्कुल फ्लैट आपको देखने को मिलेंगे। सो ये तो हर जगह आपको एग्जांपल दिख जाएगा इसका। फ्लड प्लेन्स इज़ बेसिकली फॉर्म्ड बाय रिवर्स के साइड में जो बनता है, इसको हम फ्लड प्लेन्स कहते हैं। जैसे ये एक रिवर है, ठीक है, जब इसमें पानी ज़्यादा होगा तो हो सकता है ये यहाँ तक फ्लो करे, एंड जब पानी कम होगा तो ये इस एरिया में ही फ्लो करेगी। तो ये जो एरिया है जहाँ तक इसका पानी जाता है, इसको हम कहेंगे फ्लड प्लेन्स। गंगा अपना फ्लड प्लेन बनाती है, ब्रह्मपुत्र अपना फ्लड प्लेन बनाती है। बेसिकली जो भी रिवर प्लेन्स में फ्लो करेंगी वो अपना फ्लड प्लेन ज़रूर बनाएंगी। नाउ मूविंग टूवर्ड्स फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट इज़ बेसिकली लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड कवर्ड विद ट्रीज एंड अंडर बुश, ठीक है। ये आपको फॉरेस्ट आपने देखे होंगे। तो कौन कौन से टाइप्स के फॉरेस्ट होते हैं, दैट आर ट्रॉपिकल, एवरग्रीन,
we have tropical deciduous, we have or grassland, we have desert, we have mountain, we have मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये सारे टाइप ऑफ फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसका मैंने मैपिंग सीरीज़ में कवर कर दिया है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू फॉग, अ प्लेस वेयर स्ट्रीम और ट्रिब्यूटरी जॉइंस अ रिवर इज नोन एज फॉग। मूविंग फॉरवर्ड, गीज़र। गीज़र की अगर हम बात करें तो जैसे ये एक लैंड है, इसमें एक ओपनिंग देखने को मिलेगी। नीचे आपके पास एक हॉट मैग्मा का सोर्स होना चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ जो पानी होगा वो गर्म हो जाएगा एंड ये एक हाई प्रेशर के वजह से ऊपर फ्लो करेगा। इसको हम कहते हैं गीज़र्स। तो अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो ये आता है हमारा ओल्ड फेथफुल एट येलो स्टोन नेशनल पार्क इन यूएसए। ये एक मोस्ट फेमस गीज़र साइट है, तो आप इसका एग्जांपल कोट कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स इज बेसिकली लार्ज बॉडी ऑफ स्नो मूविंग आइस विच ऑल्टर्स लैंड अराउंड इट थ्रू डिस्प्लेसमेंट्स। ये आपको दिख रहा होगा। इसका एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो इंडिया में है सियाचिन ग्लेशियर। ये एक वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड भी है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड। और गंगोत्री ग्लेशियर से हमारी निकलती है रिवर गंगा, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है हमारी यमुना। तो ये थे हमारे एग्जाम्पल्स ऑफ ग्लेशियर्स, राइट। मूविंग टूवर्ड्स ग्लेशियर केव्स, तो ग्लेशियर में जो केव्स बन जाएंगी ड्यू टू वाटर इरोजन, ये देखिए यहाँ पे वाटर है एंड ये एक इरोजन होता जाएगा वाटर्स की वजह से, वाटर की वेव्स की वजह से। तो यहाँ बन जाएगा हमारा ग्लेशियर केव। नेक्स्ट वी हैव गली, तो अ चैनल कट इन द मिडल इन द हिल साइड और माउंटेन साइड, ठीक है। इसको हम कहते हैं गली। गली इरोजन होता है बेसिकली, तो दिस वाज आवर गली। कमिंग टूवर्ड्स गल्फ, तो a part of sea or ocean that reaches into land usually bigger than bay, ठीक है। तो गल्फ के एग्जाम्पल क्या है हमारे, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये हमारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। Then we have Gulf of Finland. Then we have Gulf of Aden. ठीक है, इतने एग्जाम्पल्स काफ़ी रहेंगे इसके लिए। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू जॉर्ज, अ डीप वैली विथ स्टीप रॉक्स ऑन ईच साइड। इसको हम जॉर्ज भी बोल सकते हैं, वैली भी बोल सकते हैं, कैनियंस भी बोल सकते हैं। तो जॉर्ज का एग्जाम्पल हम देखें तो हमारे पास आता है ग्रैंड कैनियन या फिर जॉर्ज ऑफ फिंगर लेक, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज ग्रेबन, तो जैसे ये हमारी फॉल्ट लाइंस बन गई हैं किसी प्लेट में, तो अगर इसका मूवमेंट हम देखें, ये ऊपर चला गया, ये दोनों नीचे चले गए, तो ये कुछ ऐसा बनेगा।
राइट। जो नीचे है उसको हम ग्रेबन बोलेंगे और ऊपर जो है उसको हम होस्ट कहेंगे, राइट। तो आई होप यू दिस इज क्लियर। गेयॉट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये है हमारे पास सी माउंट। अब इसमें तो वोल्केनो इरप्शन हो रहा है, ये धीरे धीरे क्या होगा, पानी के ऊपर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो मैग्मा है वो जैसे लावा बन के बाहर आ जाएगा तो ये सॉलिडिफाई होते हुए बाहर आ जाएगा सी के ऊपर। अब इसमें इरोजन शुरू होगा, तो ये फिर से नीचे यहाँ से कट हो गया एंड ये नीचे आ गया। नीचे आते आते ये इतना सा बचा है जो कि अब पानी की सरफेस पे नहीं दिखेगा, उसको हम कहेंगे गेयॉट, राइट। नेक्स्ट वी हैव इज हैंगिंग वैली। तो अ वैली दैट इज अबव another valley usually separated with a cliff is known as hanging valley. Okay, इसका example is I can't recall right now but you can find that. हार्बर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम शिप को डॉक करेंगे अपने, ठीक है। तो या शेल्टर एरिया ऑफ वाटर वेयर शिप में एंकर सेफली, इसको हम कहेंगे हार्बर। मूविंग टूवर्ड्स हेडलैंड। तो हेडलैंड क्या होता है, इट इज़ अ लैंड एक्सटेंडिंग इनटू लार्ज एरिया ऑफ वाटर। ये वाला एरिया दिख रहा है आपको, इसमें ये है हमारा हेडलैंड। वाटर के इरोजन की वजह से यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देती हूँ। वाटर की इरोजन की वजह से यहाँ थोड़ा सा केव टाइप का फॉर्मेशन होना शुरू होगा, ठीक है। ये धीरे धीरे केव बनती जाएगी, ये यहाँ से कट होती जाएगी, तो आपको पानी का मूवमेंट ऐसे दिखना शुरू होगा, तो ये बन जाएगा हमारा आर्क। अब और इरोजन होगा, वेव्स की हाइट बढ़ती जाएगी, ये और इरोजन होगा एंड ये कट जाएगा, मेन लैंड की वजह से पूरा कट गया, तो ये बन जाएगा स्टैक। अब स्टैक को ऊपर से अगर हम इरोड करना शुरू करेंगे तो उसकी हाइट छोटी हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे स्टम्प। तो ऐसे सारे लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है। मूविंग टूवर्ड्स हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर इज हाफ ऑफ द अर्थ, ठीक है। स्फेयर भी होता है, उसको हम हाफ कर देते हैं तो हेमिस्फेयर बन जाता है, राइट। वैसे ही अर्थ के साथ भी है। तो अर्थ में 4 हेमिस्फेयर बनते हैं। यहाँ पे देखिए, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, जिसको डिवाइड करता है क्या, हमारा इक्वेटर। वहीं अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 0 और 180 का लॉन्गिट्यूड को अगर हम डिवाइड करते हैं, मतलब यूज़ करके अर्थ को डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाता है हमारा ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड ये हो जाएगा हमारा वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो अर्थ कौन से हेमिस्फेयर में लाया करता है, तो वो इंडिया किस में लाया करता है, इंडिया यहाँ लाया करता है, तो इट इज़ इन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ओके, ऐसे ही इसको डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट इन सीरीज वी हैव हाईलैंड्स। अब हाईलैंड्स किसको कहते हैं, जो भी हमारा मीन सी लेवल से हाइट पे होगा ना, उसको हम हाईलैंड्स कहेंगे। जैसे हिल्स, प्लेट्यू, माउंटेन्स, इन सबको हम हाईलैंड्स के कैटेगरी में रख सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स हिल्स। तो इट इज़ अ रेज पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस विद अ स्लोपिंग स्लाइड्स, मतलब उसमें ज़्यादा स्टीप स्लोप्स नहीं होंगी, ग्रेजुअल स्लोप देखने को मिलेगा आपको। ओल्ड माउंटेन विच बिकॉज ऑफ इरोजन हैज़ बिकम राउंडर एंड शॉर्टर। अब इसका एग्जाम्पल हम क्या देख सकते हैं, अरावली हिल्स। अरावली हिल्स को तो हम रेसिडुअल माउंटेन भी कहते हैं ना, क्योंकि अब उसकी हाइट डिक्रीज होने लग गई है, जिसकी वजह से उसका राउंड शेप हो गया है एंड इट्स हाइट हैव डिक्रीज टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, राइट। मूविंग टूवर्ड्स हॉगबैक, तो इट इज़ एन एक्सपोज्ड रॉक रेंज caused by erosion
इसका एग्जाम्पल नहीं है, जस्ट फोटोज़ देखिए आप एंड समझने की कोशिश करिए। इरोजन की वजह से होता है एंड मोस्टली ये आपको डेजर्ट साइड में देखने को मिलेंगे। इसी को ही हम हुडू भी कह सकते हैं। हुडू इज सेम एज हॉगबैक, ठीक है, ये दोनों सेम है। कमिंग टूवर्ड्स आइसबर्ग, तो आइसबर्ग इज अ लार्ज मास ऑफ फ्लोटिंग आइस, जो ग्लेशियर से आइस टूट चुकी है, अब वो आइसबर्ग के फॉर्म में वाटर में फ्लो करेगी। जितना पार्ट हमें उसका विजिबल होता है आइसबर्ग का, उससे 9 टाइम्स वो लाइक पानी के अंदर होती है। ओके, सो दिस इज एन आइसबर्ग। आइसबर्ग की आपने वो स्टोरी सुनी होगी टाइटैनिक वाली, तो सेम वही आइसबर्ग है। इनलेट्स, इनलेट्स इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ वाटर दैट रीचेस इनटू द कोस्ट। ये आपको दिख रहा है, दिस इज बेसिकली इनलेट। मूविंग टूवर्ड्स आइलैंड, आइलैंड वो होता है जो एक लैंड सरफेस जो चारों तरफ वाटर से घिरा हो। अगर हम उसी को 3 साइड वाटर से घिरा हुआ बोल दे तो उसको हम पेनिनसुला कह देते हैं। इफ ऑल द साइड्स आर सराउंडेड विद वाटर देन इट्स एन आइलैंड। आइलैंड का एग्जांपल इंडिया में कौन कौन से हैं, तो ये है हमारा अंडमान एंड निकोबार, एंड वी हैव व्हाट, लक्षद्वीप। ठीक है, ये दोनों आइलैंड्स इंडिया में आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी तो फिलीपींस भी है, देन जापान इज ऑल्सो एन आइलैंड। तो ये सारे आइलैंड्स हो गए, राइट। देन वी हैव आइसलेट। व्हाट्स दैट? आइसलेट इज बेसिकली एन आइलैंड यूजुअली मेड ऑफ रॉक्स विद लिटिल वेजिटेशन दैट इज इनहैबिटेबल। ठीक है, यहाँ पे आप रह नहीं सकते हैं, सो दैट्स आइसलेट। Moving towards isthmus. Isthmus is basically narrow strip of land with water on both sides connecting the two larger piece of land. अब इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो कैसे बना सकते हैं हम एग्जाम्पल, रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा, मैंने ये एक बार आपको बताया है पहले भी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अगर हम इसको मैप में बनाने की कोशिश करते हैं तो वी अगेन नीड अ मैप। क्विकली आप भी मेरे साथ अपने कॉपी में इसका मैप बनाइए। जस्ट रफ की ज़रूरत है कि हमें लगे हाँ ये दिख रहा है एक वर्ल्ड मैप की तरह। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा इस्थमस ऑफ पनामा। ठीक है, यहाँ आता है हमारा स्ट्रेट, तो चलो अलग से हम फिर से पढ़ेंगे, तो स्ट्रेट यहाँ न्यू लिखूंगी मैं। देन व्हाट वी हैव इज, यहाँ आता है हमारा इस्थमस ऑफ स्विस। देन व्हाट वी हैव, इस्थमस में आई गेस यहाँ पे आ जाएगा हमारा कारा इस्थमस, करा इस्थमस। ठीक है, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स कास्ट। तो कास्ट इज बेसिकली अ सॉल्युबल रॉक लैंडस्केप शेप थ्रू इरोजन। ये बेसिकली जो सॉइल के अंदर हमारे इरोजन होता है ना केव्स की फॉर्मेशन में, उसको हम कास्ट टोपोग्राफी भी कहते हैं, राइट। तो आप उसके तरीके से याद कर सकते हैं। लेक इज लार्ज बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड। तो अगर हम लेक का एग्जाम्पल लें तो लेक क्या हो सकती है, देखिए फेमस लेक्स हैं हमारी ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उसको हम कैसे याद करते हैं, होम्स, ट्रिक है उसकी होम्स। तो यहाँ पे आ जाएगा एच से ह्यूरॉन, ओ से ओंटारियो, एम से मिचिगन,
ई से ईरी एंड एस से सुपीरियर। ठीक है, ये सारे लेक्स हो गई हमारे ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जिसका ट्रिक है होम्स। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड इज बेसिकली इमेजिनरी लाइंस जो ऐसे लेटी हुई होती हैं, लैटिट्यूड लेटी हुई। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो टोटल कितनी लैटिट्यूड्स हैं, अगर देखिए इसमें अब बहुत कंफ्यूजिंग सा एक पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये रुकिए, ये हमारा इक्वेटर है, इसके ऊपर 90 लाइंस बनेंगी, इसके नीचे 90 लाइंस बनेंगी, तो टोटल हमारी है 181 लैटिट्यूड लाइंस, नहीं लैटिट्यूड, आई रिपीट, टोटल लैटिट्यूड्स है हमारी 181। ओके, टोटल हमसे पूछा लैटिट्यूड लाइंस कितनी होंगी, तो वो होगी 179, बिकॉज जो नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे है वो लाइंस नहीं बनाएंगी, वो एक सिर्फ डॉट है वहाँ पे। ठीक है, तो लाइंस पूछा गया है क्वेश्चन में तो 179, लैटिट्यूड्स पूछा गया है तो 181, एंड अगर हमें अबव पूछा गया है या बिलो पूछा गया है फ्रॉम इक्वेटर, इट्स 90 एंड 90। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा एंड देन सॉल्व इट। देन लावा डोम की बात करते हैं। तो देखिए, जब भी अर्थ सरफेस से कोई भी मैग्मा निकलता है तो वो सरफेस पे आने के बाद लावा बन जाता है। लावा दो टाइप के होते हैं, एक होता है एसिडिक, एक होता है बेसिक। ठीक है, बेसिक वाला ना काफ़ी फ्लोई टाइप सा होता है, तो बेसिक वाला जब ऐसे आके फ्लो करेगा तो ये एक डोम का स्ट्रक्चर ले लेगा, इसी को हम कहते हैं लावा डोम। ओके, नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड, जैसे लैटिट्यूड हमारी लेटी हुई होती है, लॉन्गिट्यूड लॉन्ग्स लाइंस होती हैं, तो ये आप ऐसे देख सकते हैं, राइट। तो लॉन्गिट्यूड्स कितनी होती हैं, तो ये होती हैं 360। इसमें जो ज़ीरो वाली होती है वो होती है हमारी व्हाट, प्राइम मेरिडियन, जिसको हम टाइम लाइन भी बोलते हैं, जो कि हमारी कहाँ से निकलती है, ग्रीनलैंड से निकलती है। एंड जो 180 वाली होती है उसको हम बोलते हैं क्या, डेट लाइन, जो कि स्ट्रेट लाइन नहीं होती, इट इज़ क्वाइट जिगजैग टाइप्स। अब ये जिगजैग क्यों होती है, क्योंकि देखिए ये एक इंडियन एक ओशन से पास होती है जहाँ पे काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं। तो मान लो ये एक आइलैंड है भाई, ये एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो एक कंट्री बनाता है। अब ये बीच में से निकल गई तो पता चला इसमें तो अलग डेट है, इसमें अलग डेट है, ऐसा हमें नहीं करना था, इसलिए हमने इस लाइन को जिगजैग लाइन बनाया है, राइट। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स लो लैंड। तो लो लैंड और फ्लैट्स हमारा सेम है, तो इट इज़ बेसिकली एरिया विद लेवल्स, इसको हम कहते हैं लो लैंड। ठीक है, मार्श, marsh is a wetland with grasses and little or no trees. मार्श को हम हिंदी में दलदल भी कह सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपको वेजिटेशन ना के बराबर देखने को मिलेगी एंड यहाँ पे काफ़ी सारी ग्रासेस होती हैं। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट इज़ मियांडर। मियांडर, अगर आपको याद होगा फर्स्ट पार्ट में मैंने कोर्स ऑफ रिवर पढ़ाया था, जिसमें रिवर जब अपने ओल्ड स्टेज में होती है तब वो काफ़ी सारा मियांडर करती है। मियांडर इज़ बेसिकली टेढ़ा मेढ़ा चलना, ठीक है। जैसे ये आपको फोटो दिख रही होगी, ये एक मियांडर कर रही है रिवर, सो दिस इज़ मियांडर। ओके, मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट इज़ व्हाट वी हैव इज़ मीसा। मीसा इज़ लैंड फॉर्मेशन हैविंग रिलेटिवली फ्लैट टॉप एंड स्टीप रॉक वॉल्स। तो ये फोटो में देख के आपको समझ में आ रहा होगा व्हाट इज अ मीसा, दीज विद द फ्लैट टॉप। ओके, नेक्स्ट इज मोरेन्स। तो जब भी हमारा ग्लेशियर होता है ना, वो नीचे फ्लो करना शुरू करता है, तब यहाँ पे डिपॉजिट्स होते हैं, डिपॉजिट्स ऑफ रॉक्स एंड सेडिमेंट्स, तो उसको हम मोरेन्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया है हमारा टर्मिनल मोरेन्स, देन ग्राउंड मोरेन्स,
ये सारे मोरेन्स के नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो ये डिपॉजिट ऑफ रॉक्स एंड सेडिमेंट्स है। Moving towards we have is mountains. Mountains is basically high, जो थोड़ा सा हिल से हाइट में होगा ना, जो हाइट जिसकी ज़्यादा होगी उसको हम माउंटेन कह देते हैं। स्मॉल हाइट हिल्स, लार्ज हाइट माउंटेन्स। माउंटेन्स का एग्जांपल अगर हम लें तो है हमारा ग्रेटर हिमालयाज़, जैसे हमारा लेसर हिमालयाज़ भी है, इनर हिमालयाज़ भी है, ये सारे हमारे माउंटेन्स में आ जाते हैं। वेयर एज अरावलीज जो है, सिंस दे आर इरोजनल लैंडफॉर्म्स, वो इरोड हो रहे हैं, इसीलिए हम उनको हिल्स कहते हैं। अरावली माउंटेन्स हम नहीं कहेंगे, अरावली हिल्स कहेंगे, राइट। नाउ वी हैव पासेस। पासेस क्या होते हैं? जो माउंटेन्स के बीच में से निकलने का रास्ता होता है ना, उसको हम पास कहते हैं, जैसे ये है, ठीक है। अगर हम इम्पॉर्टेंट पास की बात करें तो जैसे है हमारे पास नाथुला पास, नाथुला बोलेंगे, नाथुला पास नहीं बोलेंगे, क्योंकि ला का मतलब इटसेल्फ इज़ अ पास, तो नाथुला, ठीक है। तो नाथुला कहाँ पे है? हमारा सिक्किम में है, एंड ये इंडिया एंड चाइना को कनेक्ट करता है। एंड यही जो पास है वो जो पिलग्रिम्स हैं मानसरोवर की यात्रा के लिए निकलते हैं, वो यहीं से होके जाते हैं। अगर आपने हिस्ट्री याद होगा तो खैबर पास हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि वहीं से सारे इन्वेजन्स होते थे, जो अरब इन्वेजन्स हुए थे वो सारे खैबर पास के थ्रू हुए थे। जो देखिए ये हमारा जो उसका जम्मू एंड कश्मीर का मैप है, यहाँ पे अफ़गानिस्तान टच होता है ना, ऐसे 40 किलोमीटर्स वाला जो बाउंड्री शेयर करते हैं, यहाँ हमारा खैबर पास पड़ता है। तो यहाँ से काफ़ी ईजी हो जाता था अरब इन्वेडर्स को इन्वेड करने के लिए, राइट। नाउ मूविंग टूवर्ड्स माउंटेन रेंजेस। जो ग्रुप ऑफ माउंटेन्स हैं टुगेदर, जैसे हम बचपन में ये ड्राइंग बनाया करते थे ना, तो इनडायरेक्टली हम माउंटेन रेंज बनाया करते थे। लॉन्ग चेन ऑफ माउंटेन्स is known as mountain range. Next is mouth of the river. जहाँ river drain करेगी अपना पानी in a sea और in a ocean, तो उसको हम कहेंगे mouth of the river, right? Oasis क्या होता है? Oasis is basically जो desert में एक green पैच ऑफ अ लैंड आपको देखने को मिलेगा, जो कंपैरेटिवली फर्टाइल होगा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर इन इट, तो उसको हम कहेंगे ओएसिस, ओके। तो आप सोच रहे होंगे ये ओएसिस में पानी कहाँ से आता है? तो ये एक्वेफर से आता है। अब ये एक्वेफर क्या है? तो इसके आसपास कहीं पे एक वाटर का सोर्स होगा, ठीक है। जैसे ये एक लेक हो गई, कोई भी हो सकता है, लेक हो गया, ओशन हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये अपना पानी ना ऐसे जो रॉक्स होंगे वो इसका पानी थोड़ा सा ड्रेन आउट करती जाएंगी, लाइक सोक करती जाएंगी। एंड यहाँ पे जैसे सॉरी, और यहाँ पे ये थोड़ा सा अगर आपको डिप्रेशन देखने को मिलेगा तो यहाँ पे ये पानी अपना रिलीज़ करती जाएंगी, इसीलिए यहाँ पे कंटिन्यूसली आपको पानी की सप्लाई देखने को मिलेगी इन अ डेजर्ट ऑल्सो, ठीक है। ओशियंस होते हैं द लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर। अर्थ में 3.4 एरिया में आपको ओशियंस देखने को मिल जाएंगे। ओशियंस कितने हैं हमारे? तो हमारे 5 ओशियंस हैं। तो जो गाना है 7 समुद्र पार, वो बिल्कुल गलत है, इट्स ओनली 5 समुद्र। तो कौन कौन से हैं? दैट इज़ आर्कटिक, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन एंड अंटार्कटिक, ठीक है। ये 5 आपके ओशियंस आपको देखने को मिलेंगे ऑन अर्थ। नेक्स्ट इज व्हाट वी हैव इज ओशियन रेंज और मिड ओशियन रेंज। देखिए ओशन के बीच में यहाँ पे वॉल्केनोज देखने को मिलेंगे आपको बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जैसे वॉल्केनोज की सीरीज़ देखने को मिली है ना, ये रेड वाला एरिया जो है।
तो इसको हम कहेंगे माउंटेन रेंजेस, सॉरी मिड ओशन रेंजेस, ठीक है, या फिर ओशन रेंजेस। तो आई गेस आपको ये ओशन रेंज समझ में आ गया होगा। मूविंग टूवर्ड्स ओशनिक प्लेटू, तो जैसे यहाँ हिल है, ये ओशन है, ठीक है, इरोजन की वजह से ये इरोड होता चला जाएगा एंड ये इतना बच गया जैसे, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे ओशनिक प्लेट्यू। अगर आपको पुरानी वाली क्लास याद होगी तो मैंने बताया था अगर ये और इरोड होते हुए वाटर के नीचे चला जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। उसका स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट इज जी, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट वी हैव इज ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक क्या होती है, देखिए अब मियांडर कर रहा था ना ऐसे, अभी धीरे धीरे क्या होगा, सिल्ट तो उसके पास है क्योंकि ये ओल्ड फेज में है, तो यहाँ पे अपना ना सिल्ट डिपॉजिट करता चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये वाली जो ये वाला पार्ट है ना, यहाँ डिपॉजिट करने का, तो रिवर अब अपना न्यू चैनल ये वाला बना लेगी और ये कम्प्लीटली कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ये जैसे ये वाला कम्प्लीटली कट ऑफ हो गया ना, ये वंस वॉज द पार्ट ऑफ रिवर, तो अब जैसे ये क्या कार्व्ड आउट हो गया है, तो इसको हम कहेंगे ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक के अगर हम एग्जांपल देखें तो है हमारे पास कन्वर लेक, जो कि इंडिया का एंड एज वेल एज एशिया की लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट वी हैव इज पेनिनसुला। पेनिनसुला इज कि जो 3 साइड से वाटर से घिरा हो। इंडिया का जो साउथ पार्ट है यानी डेक्कन प्लेट्यू वाला पार्ट है, दैट इज अ पेनिनसुला, राइट। अफ्रीका का कॉन्टिनेंट इज अ पेनिनसुला, तो आप ऐसे इसको याद करें। प्लेन, प्लेन क्या होती है, बेसिकली जो रिवर्स अपना डिपॉजिट करती जाती हैं उसको हम प्लेन्स कहेंगे, ठीक है। कमिंग टू अस प्लेट्यू, प्लेट्यू इज बेसिकली फ्लैट हाई लैंड एरिया विद स्टीप स्लोप्स, ये आपको दिख रही होंगी ये है हमारा प्लेट्यू। तो प्लेट्यू का अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो हमारे पास इंडिया में कौन कौन से प्लेट्यू हैं, दैट इज डेक्कन प्लेट्यू, we have Marwar Plateau, we have Malwa Plateau, we have Chota Nagpur Plateau, we have Bundelkhand, Bhagelkhand, मेघालय प्लाट्यू, देन ये सारे प्लाट्यूज़ की आपको लोकेशंस इन मैप याद होनी चाहिए। एंड अगर आपको वो जानना है तो आप मेरे मैपिंग की सीरीज़ में जाके उसका वीडियो देख सकते हैं, ओके। लेट्स मूव प्रोसीड। उससे पहले कि देखिए, प्लेट्यू होता है एक बिगर एरिया, उसी वही अगर इरोड होके या फिर कट के अलग हो जाता है विद अ कंपैरेटिवली लेस एरिया, उसको हम मीसा कहेंगे, और वो और छोटा हो जाता है तो हम उसको ब्यूट कहेंगे, ओके। ये सारे डेफिनेशन एक ही है, जस्ट द डिफरेंस बिटवीन द साइजेस। मूविंग फॉरवर्ड, प्लंज पूल। प्लंज पूल अब देखिए कैसे बनता है, ये एक वाटरफॉल आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो उसके जो नीचे होता है ना, ये यहाँ पे काफ़ी सारे आपको डेब्रीज देखने को मिलेंगे, लाइक तो वाटर का काफ़ी सारा प्रेशर होगा, तो यहाँ पे एक होल टाइप सा डिप्रेशन देखने को मिलेगा आपको, जिसकी वजह से यहाँ पे एक प्लंज पूल का फॉर्मेशन होता है। इस एरिया को हम कहेंगे प्लंज पूल। डीप एरिया ऑफ वाटर अंडर अ वाटरफॉल इज नोन एज प्लंज पूल, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस। तो कमिंग टूवर्ड्स पॉन्ड, अ स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाय अ लैंड। अब ये तो लेक की भी डेफिनेशन थी, लेक इज कंपैरेटिवली बिगर देन पॉन्ड, तो इट्स अगेन मैटर ऑफ अ साइज। पॉन्ड का एग्जांपल अगर हम देखें तो ब्रह्म सरोवर है, ब्रह्म सरोवर is example of pond, okay. We have port. Port is basically man-made place along a coastline where ship can unload and load the cargo, ठीक है। तो हमने मैप के थ्रू डिस्कस किया हुआ है 13 मेजर पोर्ट्स
ऑफ इंडिया. ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स पोर्ट होल्स. पोर्ट होल्स बेसिकली देखिए ऊपर से आपको इतने ऐसे दिखेंगे, बट ये काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ तो ये इतने से दिख रहे हैं, बट ये अंदर जाके काफ़ी डीप होते हैं, तो इट कैन स्वॉलो यू ऑल्सो इनसाइड इट. ठीक है, तो जहाँ पे भी ये एरिया हो, दैट बी केयरफुल विद दैट. ओके, potholes is basically a hole in an exposed layer of rock that is created by river flowing water. अभी कैसे बनते हैं देखिए, जो इस वाटर है ना, नहीं ये पेबल्स है, ये अंदर जाएंगे एंड सर्कुलर मोशन में घूमना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से ये इरोड करते चलेंगे रॉक्स को, तो इसकी वजह से पॉटहोल्स बनते हैं. ठीक है, कमिंग टूवर्ड्स प्रेरीज. प्रेरीज क्या होते हैं? इट इज़ बेसिकली अ ग्रासलैंड एरियाज, जिसको हम डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट नेम्स के थ्रू जानते हैं, एंड नॉर्थ अमेरिका में हम इसको प्रेरीज कहते हैं. तो अगर मैं मैप बनाती हूँ, ठीक है, आप जितनी बार मैप को बनाने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इजी रहेगा आपके लिए मैप मार्क्स इकट्ठा करना, राइट. तो यहाँ पे जो ग्रासलैंड है उसको हम कहेंगे प्रेरीज, जो यहाँ होगा उसको हम कहेंगे पैम्पस, यहाँ होगा सवाना, यहाँ होगा वेल्स, यहाँ होंगी स्टेपीज, एंड ऑस्ट्रेलिया में होगा डाउन्स. ठीक है, अभी देखिए अगर याद करने का ट्रिक देखा जाए तो हम कैसे कर सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में परियां होती हैं. ठीक है, तो प्रेरीज से परियां नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलेगी. पैम्पर्स होता है हमारा अर्जेंटीना में, तो अर्जेंटीना है मतलब अर्जेंट है पैम्पर करो, ऐसा कुछ आप बना सकते हैं. स्टेपीज इज़ बेसिकली एशिया में, तो जैसे कि एशिया आजकल स्टेप अप कर रहा है अपने आप को. ठीक है, लाइक इट इज़ कंपेयरिंग इटसेल्फ विद अदर वेस्टर्न वर्ल्ड, तो ऐसे स्टेप अप कर सकते हैं आपको. वेल्डिंग कहाँ होती है? तो वेल्डिंग साउथ अफ्रीका में होती है, और मैप में ऑस्ट्रेलिया डाउन में आता है, तो डाउन्स ऐसे याद कर सकते हैं आप. ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला याद हो गया होगा ट्रिक से भी. आप जिस जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसे अपनी ट्रिक बना सकते हैं. नेक्स्ट इज़ पिरामिडल पीक. तो पिरामिडल पीक क्या होती है? देखो मैंने जब एरिड पढ़ाया था तब भी पिरामिडल पीक पढ़ाया था कि सारे एरिड्स एक जगह मिलेंगे, वहाँ पे बनती है हमारी पिरामिडल पीक. कमिंग टूवर्ड्स रैपिड्स. रैपिड्स क्या होता है बेसिकली? देखिए जब एक रिवर होती है ना, वो अपनी यूथ स्टेज में होती है, तब देखिए रैपिड्स का फॉर्मेशन तब होता है. अब रैपिड्स फॉर्म कैसे करती हैं? ये एक रॉक है मान लो, मतलब जो बेस है रिवर का, उसमें यहाँ पे आ जाती हैं हार्ड रॉक्स, देन वी हैव सॉफ्ट रॉक्स, वी अगेन हैव हार्ड रॉक्स. मैं हार्ड रॉक्स को ऐसे डार्क बना देती हूँ. ठीक है, हार्ड रॉक्स, देन वी हैव सॉफ्ट रॉक्स, देन अगेन वी हैव हार्ड रॉक्स, सॉफ्ट रॉक्स, ऐसे. तो अब पानी, ये हमारा मान लो टॉप व्यू है. इसको अगर हम साइड व्यू से देखेंगे तो ये कैसे दिखेगा? ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे. ये हमारा साइड व्यू से है. तो अब रिवर ऐसे जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी. तो इसमें ये होगी हमारी रैपिड्स की फॉर्मेशन. ठीक है, रैपिड्स आजकल काफ़ी सारा ट्रेंड में है, एंड रिवर राफ्टिंग के लिए काफ़ी यूज़फुल रहता है, टूरिज्म के लिए. एंड ऋषिकेश में रिवर गंगा फॉर्म करती है रैपिड्स. ठीक है, now moving towards ravine. A small form of valley with steep slides is ravines. ठीक है, next is reef. Reef is basically a ridge of rock and sands near the surface of water. अब आप रीफ की अगर हम बात करें तो 3 टाइप के रीफ होती हैं. लेट्स सी देम. तो देखिए एक मान लो एक सी माउंट है, जो कि ये एक वाटर है. ठीक है, अब इसके चारों तरफ यहाँ पे
मतलब सर्कुलर में इसको सरकमफ्रेंस करते हुए रीफ की फॉर्मेशन होगी, इसको हम कहेंगे फ्रिंजिंग रीफ। ठीक है, अब मान लो ये नीचे जाने लगेगा, जो सी माउंट है हमारा ये नीचे जाएगा, तो इसकी हाइट इतनी रहेगी। ठीक है, पर रीफ तो हमारी अभी भी वही है, तो ये बन जाएगी, ये होगी हमारी फ्रिंजिंग रीफ, ये होगी हमारी बैरियर रीफ। ठीक है, अब ये कम्प्लीटली नीचे चली गई ना, इसको हम अटॉल नहीं सॉरी, ठीक है, जब ये कम्प्लीटली नीचे चली जाएगी और सिर्फ हमें रीफ दिखाई देगी एंड ये है हमारा सी माउंट, तो इसको हम अब कहेंगे अटॉल। ठीक है, तो ये है हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ रीफ्स। नाउ मूविंग टुवर्ड्स रिजर्वॉयर, तो अ लेक वेयर वाटर इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड फॉर फर्दर यूज इज नोन एज रिजर्वॉयर। तो इसका एग्जाम्पल है हमारा उकाई डैम। उकाई डैम ये कौन से स्टेट में है? तो ये है हमारा गुजरात में, एंड ये है हमारा ताप्ती रिवर पे। ताप्ती रिवर हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज रिफ्ट वैली, the two separating tectonic plates forming a valley by a land is rift valley. ठीक है, river is basically a large stream of water flowing through land into lake, ocean and river bodies. तो रिवर के एग्जाम्पल हैं हमारे पास गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना एट्सेट्रा। ठीक है, ये सारे हमारे रिवर्स हैं। इसमें एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं तो इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र, नॉट गंगा। ओके, और अगर क्वेश्चन ये बनेगा कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया फ्लोइंग इन इंडिया, तब बनेगा, या फिर क्वेश्चन ऐसे हो सकता है लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग इन इंडिया, तो आंसर होगा हमारा गंगा। एंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया दैट इज ब्रह्मपुत्र। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट वी हैव इज रिवर आइलैंड्स। तो जो आइलैंड रिवर के बीच में बनेगा उसको हम कहेंगे रिवर आइलैंड, और इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो बनता है हमारा मजूली आइलैंड्स। मजूली आइलैंड जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है, एंड ये कौन सी रिवर पे है? तो रिवर ब्रह्मपुत्र पे है। ठीक है, देन वी हैव इज सी। तो सी इज अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, यूजुअली अ सॉल्ट वाटर, पार्शली और कंप्लीटली सराउंडेड बाय सी। तो ये कौन सी सीज हैं हमारी? साउथ चाइना सी, then we have Arabian Sea, and what we have Adriatic Sea। ये सारी हमारी सीज हैं। ठीक है, स्ट्रेट, स्ट्रेट इज नैरो वाटरवे कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज। ये जैसे ये है, ये बड़ी लार्ज वाटर बॉडी है, ये भी लार्ज वाटर बॉडी है, इसको कनेक्ट करने के लिए एक नैरो वाटरवे है जिसको हम स्ट्रेट कहेंगे। तो स्ट्रेट कौन कौन सी है हमारे पास? पार्क स्ट्रेट है, किसको कनेक्ट करती है? तो ये कनेक्ट करती है इंडियन ओशन को बे ऑफ बंगाल से, राइट। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स सैंड बार्स। तो सैंड बार्स हमारे ऐसे होते हैं, द एरिया ऑफ सैंड एंड सेडिमेंट्स दैट has been collecting and rise over or just below the water। तो सैंड बार का अगर हम एग्जांपल लें तो इसका क्या एग्जांपल बन सकता है? अभी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, आई विल लेट यू नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, देन वी हैव सिंक होल। अब कोई जो लैंड होती है ना, वो अगर लाइमस्टोन की होती है, लाइमस्टोन इज बेसिकली अ वीक रॉक,
तो वो सिंक डाउन कर जाती है, उसको हम कहते हैं सिंक होल, राइट। Next is swamp. Swamp is an area of land that is always soaked in water and wetlands that support grass and trees. इसमें grass होती हैं and जो marsh है उसमें trees नहीं होते हैं. Right? I hope you got this. Next is terrace. Terrace is basically formation of this. जब ये रिवर यहाँ से फ्लो करेगी तो वो डिफरेंट एंगल, अगर रॉक की डिफरेंट कॉम्पोजिशन होगी तो वो डिफरेंटली उसको इरोड करेगी, इसलिए बनते हैं डिफरेंट स्टेप लाइक स्ट्रक्चर्स, उसको हम कहेंगे टेरेस. नेक्स्ट इज टाइड्स. टाइड्स इज रेगुलर राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ वाटर. हर 12 आवर्स में राइज एंड फॉल ऑफ वाटर आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, ये होता है बेसिकली ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून. सन का इफेक्ट बहुत कम देखने को मिलेगा, मून का इफेक्ट इसमें ज़्यादा होता है. ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम इज बेसिकली जो माउथ वाला एरिया, सॉरी हेड वाला एरिया होगा रिवर का, उसको हम अपस्ट्रीम कहेंगे. डाउनस्ट्रीम हो जाएगा जब वो प्लेन्स में आ जाएगी. ठीक है, उसको हम डाउनस्ट्रीम कहेंगे. वैली इज़ लो लैंड बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन्स. दो हिल्स या माउंटेन्स के बीच में जो एरिया होगा उसको हम वैली कहेंगे. तो एक फेमस कैपिटल है इंडिया का जो वैलीज़ के बीच में आता है, तो आप मुझे बताइएगा वो कौन सी कैपिटल है. राइट, volcano. Volcano is basically a cone shaped mountain. जैसे ये फ्लैट अर्थ है, इसमें एक क्रैक फॉर्म होता है एंड यहाँ से मैग्मा बाहर आके लावा में बन जाता है एंड यहाँ पे ऐसे अपना लावा स्प्रेड करता है, तो वो वोल्केनो का फॉर्मेशन करता है. इंडिया में कोई वोल्केनो है तो डेक्कन प्लेट्यू जो है वो सारा वोल्केनो फॉर्मेशन से हुआ है. ठीक है, बसाल्टिक वोल्केनो था वो, और अभी वो कम्प्लीटली एक्सटेंट हो चुका है. कोई एक्टिव वोल्केनो है तो येस वी हैव एक्टिव वोल्केनो, जो कि हमारा बैरन आइलैंड में है. बैरन आइलैंड जो कि पार्ट है किसका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का. ओके, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव वाटरफॉल. तो जहाँ से जैसे ये वाटरफॉल है, कोई भी रिवर किसी हाइट से गिरती है तो वो एक वाटरफॉल का फॉर्मेशन करती है. एंड इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, दैट इज़ कोंचिकल वाटरफॉल. कोंचिकल वाटरफॉल ये कौन से रिवर पे है, तो ये वराही रिवर पे है, और ये कहाँ पे है, कर्नाटका में है. ओके, तो ये था सारे टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज़. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. सो प्लीज़ आप अपने व्यूज़ अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा. एंड इस सीरीज़ के लिए बस इतना ही. 3 पार्ट्स में मैंने इसको कवर किया है. तो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल. थैंक यू एंड जय हिंद.